नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इतनी कथा सुनकर कांच मालिनी बोली, हे राक्षस, अब यह तो बताइए कि आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई और यह भयंकर राक्षस योनि किस महापाप से प्राप्त हुई। कांच मालिनी के ये मृद वचन सुनकर राक्षस कहने लगा, हे तपस्विनी, एक तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दूसरे आपके द्वारा बताए गए मार्ग से मेरे पापों की निवृत्ति होती है, इसलिए मैं अपनी कथा का वर्णन करता हूँ। इससे पहले मैं जन्म में मैं बहुत सी ऋचाओं का गाता और वेद पाठी ब्राह्मण था। परम पवित्र काशी नगरी में मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ और मैं अपने परिवार के साथ बड़ा सुख समृद्धि से रहता था, इसलिए मैं सबसे उत्तम ब्राह्मण समझा जाता था। परंतु मैंने राजा, शूद्रों, वैश्यों और चंडालों तक का भी कुसती दान ग्रहण किया था। हे देवी, मुझ मूर्ख ने ना दान तो बहुत लिया परंतु धर्म कुछ भी नहीं किया। एक तो तीर्थ पर दान लेना ही पाप है, दूसरा जो दान लेकर उसमें अधिकांश धर्म नहीं करता है उसके समान तो संसार में कोई महापापी ही नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके सदाचारी व धर्मात्मा पुरुष को दान कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए और विशेषकर तीर्थों पर तो दान कभी भी नहीं लेना चाहिए। हे भद्र, चूंकि मैंने तीर्थों पर रहते हुए दान की ग्रहणा नहीं किया था, अपितु मैं दुराचारी और वह पाप कर्म में भी रहा था, इसलिए काशी जैसे पवित्र धाम में भी मरकर मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई और अंत काल तक मैंने बहुत सारी नरकों की घोर यातनाएं भोगी। इसके बाद 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सांप, 1 बार उल्लू और 9 बार नीच सुअर का शरीर धारण किया और इसके बाद अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ। हे भद्र, राक्षस योनि को धारण किए हुए मुझे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस जन्म में मैंने बहुत से निरपराध जीवों को हत्या करके 3 योजन के विस्तार में संपूर्ण भूमि को जीव रहित कर दिया। इसलिए इस घोर पाप के कारण मेरा मन भस्मीभूत हो जाता है, परंतु आपके दर्शन रूपी अमृत के छिड़काव से मेरे मन को भारी शांति मिली है। इसलिए विद्वान लोग सदैव सत्संगी की महिमा का अधिक बखान किया करते हैं। अधिक कहने से क्या है, संसार में ऐसा कोई ही है, कोई बिरला सज्जन होगा जिसकी अंतरात्मा को कोई खेद ना हो। इस बात को खुद आप भी जानती हो। आप कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे मैं इस कष्ट सागर से पार उतर सकूं। राक्षस के यह दीन वचन सुनकर कांच मालिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों के सहित तुम्हारे दुखों को जानती हूँ और मैंने उनको दूर करने का उपाय भी सोच लिया है। इसके लिए तुम्हें अपने किए हुए अनगिनत माघ स्नान के फलों में मैं कुछ अपना फल प्रदान करूंगी, जिससे प्रभाव से तुम्हारी अवश्य मुक्ति ही होगी। ऐसा कहने के बाद वह वस्त्र निचोड़कर और जल में हाथ लेकर ज्यों ही माघ स्नान का फल उस राक्षस को प्रदान किया, तो ही उसके प्रताप से वो राक्षस योनि छोड़कर देव योनि में आ गया। हे राक्षस, हे राजन, तत्पश्चात उसके मुखमंडल का तेज सूर्य के समान हो गया और उसके बाद एक दिव्य विमान उसके पास आया, जिसमें बैठकर जब जाने लगा तो चलते समय उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कांच मालिनी से कहा, हे माता, आपने अपार दुख दरिया से निकालकर मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपसे कुछ शुभ कर्मों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनके करने से मनुष्य कदापि नरक की यातनाएं नहीं भोगते हैं। हे राजन, उस दिव्य रूप राक्षस के ये वचन सुनकर भगवती कांच मालिनी ने कहा, मैं धर्म उपदेश देती हूँ, ध्यान से सुनो। जीवों की हिंसा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। कामदेव रूपी दुश्मन पर पूर्ण विजय पा करके सपने में भी दूसरी स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म पर अर्जन करते हुए ईश्वर का भजन करना और दूसरों के गुण दोषों की चर्चा को त्याग कर सदा सत्य भाषण करना, अस्तित्व मांस रुधिर से व्याप्त शरीर को जानते हुए ना तो अभिमान करना और ना स्त्री पुरुष में अधिक ममता रखना, इस संसार को क्षणभंगुर समझकर योग अभ्यास में लगाते हुए सदा वैराग्य भाव में निमग्न रहना और स्वप्न में भी पाप कर्म में चित्त को ना लगाना। ये राजन, कांच मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने कहा, हे परोपकारिणी, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक कैलाश पर्वत पर निवास कर
भगवती पार्वती की सेवा करते रहो और तब तथा भगवान शंकर के सहित भगवती दुर्गा सदैव तुम्हारे ऊपर प्रेम करते रहे। ऐसा कहते हुए वह दिव्य शरीरधारी राक्षस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चला गया और तपस्विनी काचमलिनी आनंद में मगन होती हुई कैलाश पर्वत की ओर चली गई। हे राजन, जिस समय वे दोनों गमन कर रहे थे उस समय देवताओं ने खुश होकर दुदुम्बी और नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा की। इसलिए हे राजन, जो कोई मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करेंगे वह समस्त तापों से और पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होंगे। तो ये था माघ मास का 17वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए तो नहीं, मिलते एक अगले अध्याय के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।